हम लोग क्लास 10th का भारतीय भवन से त्रिकोणमिति पढ़ने के बाद हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किए थे। हाइट एंड डिस्टेंस में लेक्चर नंबर 1 हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने कुछ थ्योरी और कुछ प्रश्न देखे थे। आज उसी भारतीय भवन का प्रश्नावली 3 में लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको अब ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक वायुयान, देखिए हाइट एंड डिस्टेंस में कैसे क्वेश्चन बनाना है इसमें हम बता दिए थे कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है कि जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो चीज क्वेश्चन में कहेगा वो उस तरह का डायग्राम हम बनाते चलेंगे, चित्र को बना लेंगे ठीक से। देखिए क्या बोला है, कहता एक वायुयान क्षैतिज, कहता है कि एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। तो देखिए वायुयान यानी हवाई जहाज कैसे उड़ता है, ऐसे चलते हुए ऐसे ऐसे उड़ता है, यानी कुछ जमीन पर चलते हुए क्या करेगा, ऐसे करके उड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ये जमीन है, क्षैतिज जमीन है, क्षैतिज जमीन है। और क्या होगा कि हवाई जहाज जैसे मान ले यहाँ से उड़ा, तो यहाँ से उड़ा तो यहाँ देखिए एक पॉइंट पर जाके इस तरह से उड़ा। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा हवाई जहाज क्या हुआ, हवाई जहाज हुआ जो एक पॉइंट से उड़ना शुरू किया और यहाँ से ऊपर गया हवाई जहाज। ये हमारा क्षैतिज है, इसको ये जमीन से ऊपर उड़ा। फिर देखिए कहता है कि तल के साथ, मतलब ये हमारा तल है, तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ता, मतलब ये तल है, यहाँ से जैसे ही उड़ना शुरू किया तो तल से कितना डिग्री का कोण बनाते हुए उड़ता है, 30 डिग्री के साथ। तो 30 डिग्री के साथ उड़ता है, कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता है। उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है, मतलब वो कितना मीटर चला गया है, ये इस तरह से जाते हुए कितना मीटर गया, 184 मीटर गया। ठीक, फिर आगे देखिए क्या कहता है, तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखिए हमारा ये जमीन है, ये हमारा जमीन है और ये मान लिया हवाई जहाज है, और दोनों के बीच में ऊंचाई, तो एक सीधी रेखा को ही ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई किसको बोला जाता है, तो एक सीधी रेखा को ही ऊंचाई कहते हैं। तो देखिए हवाई जहाज से जमीन के बीच में एक सीधी रेखा खींचा, यही हमारा ऊंचाई हुआ, जो कि एकदम 90 डिग्री पर बनाता है। कोई भी सीधी चीज होता है वो हमेशा 90 डिग्री पर ही बनता है। तो देखिए यहाँ हो गया। तो पूछा है कि वायुयान की ऊंचाई क्या होगी, तो यहाँ पर हम यानी ऊंचाई ये पूछा है। तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले जैसे जैसे क्वेश्चन कहा उस तरह से हम लोगों ने चित्र बनाया। अब यहाँ से हल करना शुरू करेंगे। हाँ, सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम ये त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो इसको मान लेते हैं कुछ, ये ए पॉइंट है, ये बी हो गया, यहाँ पर हमारा सी हो गया। ठीक, अब पूछा है कि वायुयान की ऊंचाई क्या होगा, तो जो क्वेश्चन में पूछेगा उसको पहले हम मान लेंगे। यहाँ मान लेंगे कि माना कि वायुयान की ऊंचाई, ऊंचाई कितना मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, क्योंकि हाइट एच है। तो देखिए एच है, तो यहाँ से हमारा ये ऊंचाई क्या मान लिए हैं, एच मान ली। अब दिया कितना है, तो 30 डिग्री, क्या क्या दिया है उसको हम पहले लिख लेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ए बी हमारा मालूम हो गया, ए बी, ए बी हमारा मालूम हो गया, क्या हो गया, ऊंचाई है, तो हम कहेंगे एच है। ठीक, जो जो चीज दिया है उसको पहले हम लिख लेते हैं। फिर यहाँ से देखिए ए सी, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए सी, ए सी बराबर कितना दिया है, तो दिया है यहाँ पर हमारा 184 मीटर है। देखिए यहाँ त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, अगर एंगल 30 डिग्री लेंगे तो देखिए 30 डिग्री के सामने वाला जो जो हमारा भुजा है यानी साइड है, वो क्या होता है, लंब होता है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 3 वाला ए बी जो है ये हमारा एक लंब हुआ। ठीक उसी तरह से देख लीजिए हमारा ए सी, ए सी यहाँ से ए सी, ये हमारा क्या है, तिरछी रेखा है। तो तिरक रेखा जो होता है वो हमेशा ही क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ से करेंगे कर्ण, जो कि 90 डिग्री के सामने, देखिए 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है वो हमारा कर्ण कहलाता है, तो इसको कहेंगे कर्ण। ठीक, फिर अब यहाँ से हम लोग ये सोचेंगे कि ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात हम यूज करें कि ताकि जिसमें लंब भी आता हो और कर्ण भी आता हो।
तो हम कह सकते हैं दो दो कर सकते हैं, या तो हम एक साइन थीटा ले सकते हैं, साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण, या दूसरा इसी का उल्टा होता है, एक कोसेक थीटा बराबर भी होता है कर्ण बटा लंब। तो इधर आ रहा नहीं आ रहा, फिर इसको कहेंगे, यानी इस दोनों में से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम ले सकते हैं, या तो साइन थीटा ले सकते हैं, यहाँ से उधर नजर नहीं आ रहा तो इधर देख लीजिए कि साइन थीटा में हम लोग जानते हैं कि लंब बटा एक कर्ण होता है, उसी तरह से इसका उल्टा होता है, एक कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। तो इस दोनों में से कोई भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात का यूज करके हम यहाँ से हाइट निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो क्या हम यहाँ से तो साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा कि लंब बटा कर्ण, जो कि हम फॉर्मूला में जानते हैं, लंब बटा कर्ण हम जान रहे हैं, जो कि लंब हमारा एंगल, एंगल कितना लेंगे यहाँ से हम ले लेते हैं कि एंगल अगर साइन थीटा, थीटा के जगह पर एंगल अगर हम 30 डिग्री लिए तो 30 डिग्री बराबर लंब, लंब हमारा थीटा के सामने कितना है ए बी, यहाँ से हम ए बी ले लिए हैं, तो ए बी हमारा हो गया ए बी, ठीक। उसी तरह से कर्ण किया है ए सी, तो यहाँ से ले लिए ए सी। अब ध्यान देंगे क्या साइन थीटा का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है, तो 1/2 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कि 1/2 बराबर ए बी के जगह पर क्या है एच है, तो यहाँ से कहेंगे एच, और ए सी के जगह पर कितना है 184 मीटर, तो कहेंगे 184 मीटर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो h को 2 से करेंगे, या कटने वाला है उसको बराबर में पहले काट लेते हैं, तो 2 से काट दीजिए इसको, 2 नमा 18 और 2 दूनी 4, यहाँ से 1 बार में जाएगा तो h इकाई h हो जाएगा, और 92 इकाई 92 मीटर। तो h का वैल्यू हमारा कितना आ गया 92 मीटर। अतः जो हम लोग क्या माने थे कि वायुयान, अतः यहाँ से हम कहेंगे कि वायु यान की ऊंचाई क्या माने थे h, जो कि कितना आया है 92 मीटर है। यही हमारा आंसर हो गया। तो क्या हुआ ध्यान देंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को जब भी कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हम लोग जब बनाएंगे, तो क्वेश्चन को जैसे पढ़ेंगे वैसे ही यहाँ पर अपना चित्र बनाएंगे, जो जो क्वेश्चन बोलेगा वैसे उसी तरह से हम इस चित्र में करते जाएंगे, फिर आगे का प्रोसेस इस तरह से करते जाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। इस तरह से हमारा इसमें हाइट पूछा है तो हाइट निकल गया, या किसी समय तल की लंबाई पूछेगा तो दोनों के बीच की दूरी पूछेगा तो वो निकाल सकते हैं। इसी तरह से कभी ये दोनों दिया रहेगा आपको, ये पूछ लेगा तो ये निकाल सकते हैं, एंगल पूछ सकता है, तो इस तरह से हम यूज करके बना सकते हैं। तो चलिए 4 का अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन फिर ध्यान से देखेंगे। देखिए 4 का क्वेश्चन भी है, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी हिसाब से क्वेश्चन का काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर, एक पतंग की मीटर 100 मीटर लंबी है, मतलब एक डोरी है, पतंग है। तो कोई जब कभी भी हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो पतंग कैसे उड़ते हैं, तिरछी धागा के साथ उड़ता है। जैसे यहाँ से उड़ाना शुरू किया तो एकदम तिरछा उड़ेगा इस तरह से। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पॉइंट, कोई लड़का खड़ा है और वो पतंग उड़ा रहा है, तो वो पतंग उड़ा रहा है, तो मान लिया इस तरह से ऐसे पतंग उड़ा है, तो मान लो कि यहाँ पर उसका ये पतंग, यहाँ उसका पतंग उड़ रहा है, ठीक। जो कि कितना मीटर तक उसका धागा जा रहा है, तो देखिए क्वेश्चन में कहता है कि 100 मीटर लंबी है, मतलब यहाँ से वो अगर वो पतंग उड़ाता है तो कितना मीटर का धागा दे रहा है 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, सरल रेखा एकदम है, ठीक है, हो एवं भूतल के साथ, भूतल मतलब भूतल मान लिया कि ये ऊंचाई है, यहाँ से कोई लड़का पतंग उड़ा रहा है जो कि ये डोरी की लंबाई 100 मीटर है, और यहाँ मान लेते हैं कि ये जमीन पर खड़ा है, तो जमीन कैसे होता है एकदम सीधा जमीन होता है, ठीक है, जो कि तल है भूतल, भूतल मतलब भी जमीने ही होता है। कहता है कि उसके बीच, यानी ये जो डोरी है और ये भूतल है, दोनों के बीच में जो कोण है कितना बन रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। तो हम भी यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि ये थीटा है, तो करेक्ट थीटा का कोण है, ठीक। तो कहता है इस प्रकार, देखिए इस प्रकार बनाती हुई है कि साइन थीटा, इस बात को याद रखेंगे कि साइन थीटा बराबर दिया है 8/15,
क्या दिया है 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई क्या होगा, मतलब ये भूतल है, मतलब ये जमीन है और ये पतंग है, तो दोनों के बीच में ऊंचाई तो हम जानते हैं कि एक सीधी रेखा को ही ऊंचाई कहते हैं। तो दोनों के बीच में कितना, यही हमारा ऊंचाई होता है। तो यही मान आपको निकाला है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर सिर्फ आपको एक डोरी का लंबाई दिया है और एक त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि साइन थीटा का वैल्यू आपका दिया है 8/15, और तब कहता है कि ये आपका पतंग है और ये भूतल है, इस दोनों के बीच में कितना ऊंचाई है उसको निकालना है। तो क्या हम ये देख रहे हैं ये एक तरह का कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये कहेंगे कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में इसका नामकरण कर देते हैं, तो कोई भी यहाँ पर ए मान लेते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए हम हल करेंगे। हल में जो जो बात कहा है उस चीज को देखेंगे। तो देखिए, जब कभी भी त्रिकोणमितीय, जब कभी भी हाइट एंड डिस्टेंस बनाएंगे ना, तो जो चीज पूछा है उसको पहले हम मान लेंगे। क्या पूछा है कि भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले, तो हम मान लेते हैं कि माना कि भूतल से पतंग की ऊंचाई है, तो हम मान लेते एच ही मान लेते एच है, या एच मीटर है कुछ भी। तो यहाँ से हम मान लेते हैं कि एच है, यानी एच मीटर ही ले लेते हैं, एच रहने देते हैं। अब देखिए इसको एच मान लिए। दिया क्या है, तो देख लीजिए क्या दिया है, कि दिया है कि साइन थीटा बराबर में आपका एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है। यहाँ से लिखेंगे कि दिया है कि साइन थीटा बराबर में 8/15। क्या दिया है साइन थीटा में 8/15, और यहाँ से हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और लंब बट्टा कर्ण हम जानते हैं कब, जब हमारा थीटा दिया हुआ हो। तो एंगल देखिए यहाँ थीटा है, तो थीटा के सामने जो भी भुजा होता है वो हमारा लंब होता है। तो यहाँ पर थीटा के सामने जो लंब है कितना है, ए बी भुजा है, तो यहाँ से कहेंगे कि ए बी हमारा हो गया लंब। और नीचे में जो कर्ण होता है, तो कर्ण कौन सा है, 90 डिग्री के सामने, तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमारा है यहाँ से AC, तो यहाँ से कहेंगे AC हमारा कर्ण होगा। फिर यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, क्या हम यहाँ से त्रिकोणमितीय अनुपात जो दिया है 8/15 बराबर में आ गया है कि AB/AC। चलिए ठीक है, तो क्या AB का वैल्यू यहाँ पर दिया है, H दिया है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं कि 8/15 बराबर में H। और AC का वैल्यू कितना दिया है, AC का वैल्यू है हमारा 100 मीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 100। अब क्या कर सकते हैं, क्या नीचे नीचे में कटने वाला है उसको पहले हम देख लेते हैं। 5 से कटेगा तो काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 20 बार में। अब हम क्रॉस गुना कर देते, 3 से H में करेंगे तो 3H बराबर। फिर यहाँ देखिए 20 को 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 अट्ठे 160 मीटर। 3 इधर गुना है तो उधर जाके भाग हो जाएगा, तो हम कहेंगे 160/3 मीटर। और H बराबर, जब 160 में हम 3 से भाग करेंगे तो कर दीजिए 3 पचे 15, एक जाएगा 5 तिहाई 15, फिर यहाँ 10 5 तिहाई 15, कितना मीटर। तो H का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया है, 53.33 मीटर। तो यहाँ हम जो माने थे, क्या माने थे कि भूतल से पतंग की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः भूतल से पतंग की ऊंचाई कितना आया है, 53.33 मीटर है। तो इस तरह से क्वेश्चन भी हमारा बन गया। तो देखिए इसमें क्या दिया था, फिर ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ डोरी की लंबाई दिया था, और डोरी और जमीन के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लिया थीटा, वो आपको थीटा दिया था, थीटा का भी वैल्यू नहीं दिया था आपको, लेकिन उसमें त्रिकोणमितीय अनुपात दिया था। तो इससे हम जानते हैं कि लंब बटा कर्ण होता है, यहाँ से हम लंब बटा कर्ण बैठा दिए हैं, और जो मान दिया उसको हम यहाँ पर पुट किए हैं, कैलकुलेशन किए हैं, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब 5वां, 4 हम लोग का कंप्लीट होता है, 5वां क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे। देखिए 5वां क्वेश्चन का पहला आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर हम उस पर चित्र बनाएंगे।
तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि ए बी ऊर्ध्वाधर दीवार है। क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर हम आपको बताए थे कि खड़ी कोई भी चीज हो उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। तो ए बी है, दीवार है कोई, तो मान लो ये ए बी हमारा, ये ए बी है, मान लेते ए बी। ठीक, आप ये डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ ए लिखना है, यहाँ बी लिखना है, या ए यहाँ यहाँ बी? तो वो क्वेश्चन में आपको बोलेगा। देखिए क्या बोला है, जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में है। तो देखिए अगर हम यहाँ से अगर ये जमीन बना दें तो नीचे वाला हमारा जमीन हो गया। तो जमीन और ये जो हमारा खंबा है, इस दोनों के बीच में सतह में कौन मिल रहा है? तो ये पॉइंट, तो इसी पॉइंट को वो कहा है कि बी लेना है। चलिए बी ले लिए, तो बी इसको लिए तो ये हमारा ए हो ही जाएगा, क्योंकि खंबा का लंबाई हम ए बी माने। अब फिर क्या कहता है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में कि ए सी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई है। मतलब यहाँ आपका एक जमीन है, और जमीन है, और ये खंबा है। क्या है? खंबा है, दीवाल है। क्या है? ये दीवाल है, और जमीन से दीवाल पर एक सीढ़ी इस तरह से टिकी हुई है। तो मान लीजिए कि ये सीढ़ी है, इस तरह से, इस तरह से सीढ़ी है। तो सीढ़ी को हम इस तरह से यहाँ मिला दिए। मतलब ये आपका सीढ़ी है जो इस दीवार पर और जमीन के सहारे इस तरह से झुकी हुई खड़ी है। और जो जहां से सीढ़ी है उसका जो निचला पॉइंट है ये मान लेते हैं हमारा सी है, जो कि बोला भी है कि सी है। चलिए फिर देखिए कहता है कि यदि ए सी बी यानी ये वाला एंगल आपका, हम जानते हैं कि बीच वाला जो होता है वो हमारा एंगल होता है। तो देखिए बीच में सी है ना, तो यही हमारा एंगल है। ए सी बी, तो हमारा सी कितना डिग्री बोलता है? 60 डिग्री। तो यहाँ से कहेंगे कि ये हमारा 60 डिग्री है। ठीक, फिर क्या बोलता है कि बीसी 3 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए बीसी 3 मीटर। ठीक, तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कहता है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सीढ़ी क्या यही है ना, तो इसी को कहेंगे सीढ़ी है हमारा। क्या है? सीढ़ी। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अब यहाँ से हम लोग बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस डायग्राम यानी चित्र से हमें क्या क्या चीज मिला है। एक तो नीचे वाला से दिया है, और एक सिर्फ एंगल दिया है, और आपको ये जो तिर्यक रेखा मतलब सीढ़ी, इसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो देखिए हम हल करेंगे। तो देखिए जो चीज आपसे क्वेश्चन में पूछा है उस चीज को पहले हम मान लेंगे कि क्या पूछा है। पूछा है तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ से मान लेते हैं कि माना कि सीढ़ी की लंबाई, अब देखिए ये ऊंचाई निकाल रहे थे इसीलिए एच मान ले रहे थे, लेकिन लंबाई पूछा है तो हम क्या मान लेते हैं कि एल है। एल मान लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक एसी से लेकर, यानी एसी जो हमारा सीढ़ी है वो एल लंबा है। चलिए ठीक, फिर क्या कहा है कि एंगल जो जो दिया हम यहाँ लिख लेंगे कि क्या दिया है। बीसी बराबर क्या दिया है, यहाँ से फिर लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज का बात हो रहा है तो यहाँ से लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है आपको, क्या आपको दिया है कि बीसी आपको दिया है, बीसी दिया है 3 मीटर, जो कि ऊंचाई हमारा नहीं दिया है तो ये नहीं लिखेंगे। चलिए ठीक, तो बीसी यहाँ से देख लीजिए, एंगल अगर आपका दिया है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है, ये हमारा लंब होता है। और ये जहां पर एंगल बना है ये वाला जो होता है ये हमारा आधार होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा आधार दिया है बीसी, जो कि 3 मीटर नीचे से आधार दिया है। और यहाँ से ए सी दिया हुआ है हमारा एल, जो कि निकालना है, ये हमारा है कर्ण। तो ठीक यहाँ से आपको अब सोचना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का हम यूज करें कि ताकि आधार और कर्ण उसमें आ सके। तो हम लोग जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, या इसी का उल्टा भी होता है, sec थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टा आधार। आप इस दोनों में से कोई भी एक यूज करके आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेंगे cos थीटा बराबर, हम ले लेते हैं cos थीटा हो जाता है आधार बट्टा कर्ण। जो कि ध्यान दीजिए cos के जगह पर तो cos रखेंगे, थीटा के जगह पर क्या लेना है, एंगल 60 डिग्री, तो यहाँ ले लेंगे एंगल 60 डिग्री। आधार कितना दिया है तो 3 मीटर, तो यहाँ से लिखेंगे 3 मीटर बाई, और यहाँ से आपको कर्ण कितना दिया, AC L दिया है तो हम ले लेंगे L।
कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो हम सभी को याद है कि 160 डिग्री का वैल्यू 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इधर है 3 मीटर बाई एल। क्या हम क्रॉस गुना कर सकते हैं? एल को 1 से गुना करेंगे तो एल इकाई एल हो जाएगा और 3 दूनी 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सीढ़ी का लंबाई, अतः यहां से लिखेंगे अतः सीढ़ी की लंबाई कितना मीटर निकल के आया है? 6 मीटर होगा या है आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम लोग बना देंगे। क्या करना, हाइट एंड डिस्टेंस में आप लोग को शुरू से ही बताते आ रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर जो जो बात बोला है उसका डायग्राम बनाइए, फिर उस बेसिस पर आप प्रश्नों को करते जाइए, आपका आसानी से धीरे धीरे बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 5 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए 5 का क्वेश्चन दूसरा कहता है कि एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जिसका ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष तक पहुंचता है। दो बात बोला है इसने, एक सीढ़ी का बात बोला और एक दीवार का बात बोला। तो देखिए इसमें यही पॉइंट है कि उसने एक सीढ़ी का मेन पॉइंट है, एक दीवार और एक सीढ़ी। तो चलिए सबसे पहली बात कि हम दीवार बना लेते हैं, और दीवार हमेशा कैसे होता है? एकदम सीधी होता है, जमीन से एकदम सीधा दीवार होता है। तो हम मान लेते हैं कि यह हमारा जमीन है और ये जमीन पर हमारा ये एकदम सीधा दीवार है, ठीक। फिर कहता है कि एक सीढ़ी है, तो मान लेते हैं हम इस सीढ़ी कैसे होता है, सीढ़ी ऐसे बनता है। तो मान लेते हैं कि इस दीवार पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी ऐसे। चलिए यहाँ तक हमारा सीढ़ी भी बन गया। अब देखिए क्या बोलता है, दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। मतलब जो दीवार है, ये हमारा जो दीवार है ये कहता है 15 मीटर है, तो चलिए 15 मीटर हो गया। तथा सीढ़ी की भूतल के साथ, सीढ़ी है भूतल है के साथ 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। यानी जो ये सीढ़ी है और ये भूतल है, इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का बना रहा है? तो 60 डिग्री बना रहा है। सीढ़ी के ऊपरी सिरे तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कीजिए। मतलब अगर मजदूर यहाँ पर ऐसे ऐसे चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है, तो बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितना तय किया। कोई बात नहीं, हम पहले मान लेते हैं कि पॉइंट जो जो है यहाँ, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अगर इसी, यह हमारा जमीन है और ये दीवार सीधी खड़ी हमेशा 90 डिग्री पर ही खड़ी होती है। अब हम यहाँ से हल करना शुरू करेंगे, जो जो बात बोला है उस चीज को पहले लिख देंगे। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या पूछा है कि सीढ़ी के ऊपरी से तय तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी को बताइए। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मजदूर द्वारा, मान लेते हैं कि माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, मान लेते हैं कि ये लेंथ है, सीढ़ी का ही लेंथ मजदूर की दूरी कहलाएगी। ध्यान रखिएगा इस बात को, जितना लंबा सीढ़ी होगा उतना ही ना दूरी चलेगा मजदूर। तो इसको कहेंगे कि हमारा लेंथ लंबाई यानी एल है, तो इसको भी मान लेते हैं दूरी हमारा एल है, एल है। चलिए अब क्या, यहाँ से दिखने से एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, यहाँ से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो लिख देते हैं ए बी सी में जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं कि हमारा ए बी दिया है। कितना दिया है? ए बी बराबर दिया है 15 मीटर। और निकालना क्या है? ए सी निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी। तो ए सी बराबर नहीं मालूम तो एल, जो कि यहाँ ए बी अगर 60 डिग्री एंगल ले रहा है, तो यही ए बी हमारा लंब कहलाएगा और यही हमारा एल क्या कहला जाएगा? कर्ण कहला जाएगा। तो यहाँ से अब आपको सोचना है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात ले कि जिसमें लंब और आधार दोनों आ जाए। तो सिंपल है, साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण लेना होगा, जो कि साइन के साइन रखेंगे, थीटा के जगह पर हमारा एंगल 60 डिग्री, लंब के बदले में हमारा 15 डिग्री, मतलब हमारा हो जाएगा यहाँ पर लंब कितना है? ए बी, यानी 15 डिग्री लिख देते हैं ए बी, बाई कर्ण कितना? ए सी। तो यहाँ से हो गया ए सी बराबर
साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को याद होना चाहिए, क्या होता है, √3/2 बराबर ए बी का वैल्यू भी याद होना चाहिए। क्या ए बी का तो वैल्यू आपका मान दिया हुआ कितना है 15, तो यहाँ से कहेंगे 15 मीटर। ए सी हमारा एल है, तो यहाँ एल हो गया। क्या कोई क्रॉस कटने पटने वाला है तो नहीं, तो क्रॉस गुना कर देते हैं, एल को 3 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3l बराबर 15 से 15 दूनी 30, यहाँ पर हो जाएगा m। एल के सीधा निकालेंगे, इसीलिए एल यहाँ पर √3 गुना है तो उधर जाएगा तो भाग में, तो 3m बटा √3, हरों का परिमय कर दीजिए तो ऊपर में भी 3 नीचे में भी 3, तो 30 को रूट करेंगे तो √3 अब बाई 3 हो गया, कट जाएगा तो यहाँ 10 हो जाएगा। 10 हो गया तो यहाँ से कहेंगे 10 गुना √3 तो हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, है ना, उतने तक। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग, क्या बताए हैं कि माना कि मजदूर द्वारा तय की गई दूरी, तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः अतः मजदूर द्वारा तय की गई दूरी कितना आया है 10√3 मीटर होगा। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन बन गया। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस एक तरह से आसानी क्वेश्चन होता है, आपको क्वेश्चन पढ़ के बस डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर आपने चित्र बना लिया है तो उस पैटर्न पर आप बनाते जाइए, आपका क्वेश्चन आसानी से ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का हमारा 5वां का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से हम समझेंगे। देखिए 5वां का तीसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं बनाते हैं ठीक उसी तरह से आप लोग को भी करना है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि 10 मीटर ऊंचे एक खंबे को, देखिए क्या बोला है 10 मीटर ऊंचे एक खंबे, जैसे ही आया खंबा तो हम भी बना देंगे खंबा, लीजिए खंबा बन गया। कह रहा कितना मीटर ऊंचा है, तो कह रहा 10 मीटर ऊंचा है, तो देखिए इसको भी हमने बना दिया कि चलो ये 10 मीटर, चलो खंबा का काम हो गया। सीधा रखा गया, रखने के लिए एक स्टील की तार, देखिए यहां से फिर एक पॉइंट निकलता है, स्टील की तार का एक सिरा खंबे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर, क्षैतिज मतलब नीचे वाला जो भाग है भूमि का, स्थिर किया गया है। मतलब मान लीजिए भूमि कैसा है, क्षैतिज है, तो मान लीजिए ये हमारा क्षैतिज है, मतलब एकदम सोया हुआ। अब देखिए बांस, ये खंबा जो है इसका ऊपरी वाला भाग हमारा एक भाग है। अब उसी भाग को क्या बोला है कि सिरे, यानी खंबे की चोटी से, वो हमारा चोटी हो गया एकदम ऊपर वाली भाग को बांध कर क्या कर रहा है, दूसरे सिरे को क्या किया है, भूमि से कहीं खूंटा, मान लो यहाँ पर कोई खूंटा मतलब कोई चीज है, यहाँ का सिरा क्या किया, इसमें बांध कर इसको क्या किया, खंबा को यहाँ से तार क्या किया है, तार को खींच कर इससे जमीन से बांध दिया है ताकि ये हिले ना। होता है ना जमीन, आप खंबा है इधर हो रहा है तो क्या करता है लोग कि यहाँ से रस्सी बांध कर नीचे जमीन में खूंटा ठोक कर उसमें बांध देता है ताकि ये हिले डुले नहीं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ इसको बांध दिया गया है, ये हमारा तार है। चलिए यदि तार क्षैतिज के साथ, क्या बोला है कि तार, तो देखिए तो क्या यही हमारा तार है और ये क्षैतिज जमीन है के साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, तो 45 डिग्री। तो देखिए ये तार और ये हमारा जमीन है, इसके बीच में कितना 45 डिग्री का कोण बना रहा है। तो तार की लंबाई निकालें, मतलब ये जो तार है आपका, ये तार कितना लगा है, इस तार की लंबाई आपको निकालना है। तो फिर हम यहाँ मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, क्या हम इस तरह से मान सकते हैं। बस आपको इसी पैटर्न पर आपको बना देना है, कैसे बनाना है देखते हैं। यहां से हम हल करेंगे, तो हल करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि माना कि जो बात उसने पूछा है उसको मान लेते हैं। माना कि क्या पूछा, तार की लंबाई, हम यहाँ लिखेंगे माना कि तार की लंबाई एल मान लेते हैं, एल है, तो क्या यहाँ से हम इसको एल मान लेते हैं, तार की लंबाई हमारा एल हो गया। फिर देखिए एक समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहाँ से लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या दिया है, तो हमारा यहाँ लिखेंगे कि ए बी दिया है, क्या दिया है, ए बी हमारा 10 मीटर,
और यहाँ से AC क्या दिया है, AC हमारा L दिया है जो कि 45 डिग्री एंगल के सामने वाला भुजा लंब, तो हम इसको कहेंगे कि ये लंब दिया है। AC के सामने वाला हमारा क्या है, L, तो AC हमारा क्या हो गया है, यहाँ से कर्ण हो गया। अब फिर यहाँ से आप सोचिए कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का हम प्रयोग करें कि ताकि जिसमें लंब भी आ जाए कर्ण भी आ जाए। तो सिंपल सा है साइन थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन के जगह पर साइन थीटा कितना 45 डिग्री था, 45 डिग्री। लंब कितना लिया है ए बी, तो हम यहाँ से ए बी ले लेते हैं जो कि ए बी है, तो ए बी लिखिए। कर्ण हमारा ए सी, तो ए सी हो गया। अब वैल्यू पुट कीजिए। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बराबर ए बी का मान हमारा 10 मीटर हो गया, ए सी हमारा एल हो गया, तो एल। क्या हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, एल को एल से इकाई से करेंगे तो एल इकाई, 10 को √2 से करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 10√2 मीटर। अब ध्यान दीजिए आपके किताब में दशमलव में आंसर दिया है, तो यहाँ से इसको हम लोग भी दशमलव में बना देंगे। हमें याद होना चाहिए कि √2 बराबर होता है लगभग 1.71 या 1.41 के करीब होता है। देख लेते हैं वैल्यू कितना होता है, 1.41 के करीबी होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि 10 गुना 1.41 मीटर। और जब इसको हम गुना करेंगे तो देखिए गुना करेंगे तो 0 है, तो एक पॉइंट और उधर चला जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 14.1 मीटर। यानी एल का वैल्यू कितना निकल के आता है, 14.1 मीटर। ठीक है, आपका 14.1 मीटर आता है। तो इस तरह से क्या निकाले थे आप, तार, क्या बोले थे कि तार की लंबाई, तो यहाँ से लिखेंगे अतः तार की लंबाई कितना है, 14.1 मीटर है। यह आपका आंसर हो, क्या हो गया, यह आपका आंसर हो गया। देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग क्या किए, बना लिए। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि इसको एक लाइन में ही कैसे बनाए, इस तरह का क्वेश्चन जितना भी आप क्वेश्चन बनाए ना, इसको आप चाहिएगा कंपटीशन लेवल में एक लाइन में ही कैसे बनाए, तो देखिए इसका हम ट्रिक भी एक बता देते हैं। यहाँ से मालूम चला है साइन थीटा, तो साइन की देखिए इधर साइन थीटा, तो साइन थीटा में यहाँ देखिए डायरेक्ट हम लिखेंगे कि देखिए एंगल यहाँ हमारा दिया है ए बी है, लंब है, तो डायरेक्ट यहाँ 45 डिग्री, तो हम सीधे पढ़ेंगे साइन 45 डिग्री, तो कितना होता है 1/√2 बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना हो गया 10 और कर्ण कितना एल, सीधे गुना करेंगे एल बराबर 10√2 बराबर हो गया 14.1 मीटर। सीधा सीधे आंसर निकाल लेंगे, इतना ही, बस इतना ही सोल्व किया, आपका आंसर बन गया। ये आपका कंपटीशन लेवल में पूछता है इस तरह का क्वेश्चन। ये जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सभी क्वेश्चन को आप सिर्फ 1 से 2 पॉइंट में ही बना सकते हैं। लेकिन आपको तो मैट्रिक में पढ़ना है, क्लास 10th का आपको एग्जाम देना है, इसीलिए आपको इस पैटर्न पर ही आपको सीखना होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि जितना भी आज हम लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन देखा, उसको एकदम आसानी से हम लोगों ने बनाना सीख लिया। तो यह आपको लगभग 20 तक इस चैप्टर में लगभग 30 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन ही बनाएंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में बनाया जाएगा। आज हम लोग 5 क्वेश्चन तक पढ़े हैं, अगला दिन हम लोग और आगे का क्वेश्चन पढ़ेंगे। फिर इसीलिए आज इतने ही रहने दे रहे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।